जी अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाज़िर है इस ताज़ा तरीन मार्केट अपडेट के हवाले से। आज जुमे का दिन है और वीकली क्लोजिंग रहेगी, और जैसे कि हमेशा आपसे ये ज़िक्र किया जाता है कि जो फ्राइडे की क्लोजिंग होती है उसकी बड़ी अहमियत होती है, और उसी के अकॉर्डिंगली हम इस जज करने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक मंडे को मार्केटें किन टेक्निकल लेवल्स पे खुलेंगी। तो बहरहाल आज जुमे की क्लोजिंग, बहरहाल अभी कुछ वक्त बाकी है मार्केट क्लोज़ होने में, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगला जो हफ़्ता आ रहा है वो बड़ा ज़बरदस्त है और बहुत अहमियत का हामिल है। अगले हफ्ते को यानी आज 9, 10, 11, 12 तारीख को जो हफ्ता खुलेगा यानी मंडे की तारीख होगी, उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास न्यूज़ आर्टिकल्स लगे हुए हैं वो हैं अमेरिका में इंटरेस्ट रेट के हवाले से अहम तरीन मुलाकात। यानी 13 और 14 तारीख को ये दो मुलाकातें होंगी, और 14 तारीख की रात को इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा कि क्या अमेरिका का सेंट्रल बैंक या फेडरल रिजर्व बैंक, उसकी जो ज़ेली कमेटी है जिसको हम FOMC के नाम से जानते हैं, वो अपने शरह सूद में किसी किस्म का इजाफा करेगा या नहीं करेगा या पॉज करेगा। तो ये बहुत सारी चहमगोइयाँ मार्केट में इस वक्त चल रही हैं कि जनाब अमेरिका जो है वो इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा देगा, कोई कहता है नहीं बढ़ाएगा, कोई कहता है कि जनाब पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया ने और कनाडा ने अपने इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए हैं। तो ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है अमेरिका के ऊपर, अमेरिका के सेंट्रल बैंक के ऊपर, कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक भी अपने इंटरेस्ट रेट में 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा और उसका इंटरेस्ट रेट जो है 5.5% हो जाएगा, जो कि अभी करंटली हम जानते हैं कि वो 5.25% इस वक्त अमेरिका का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो बहरहाल ये बहुत ज़्यादा प्रेशर टैक्टिक्स कंसिडर की जाती हैं बाज़ारों में, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पिछले महीने 2 महीने से अगर आप क्रूड ऑयल की प्राइसेस को चेक करें तो वो 70, 71, 72, 73, 68, 67 डॉलर के लगभग मार्केट चल रही है। रेंज बाउंड मार्केट है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव यानी आउट ऑफ द एक्सपेक्टेशन जाकर हम ये कहें कि जनाब ये $80 हो गया या $90 हो गया या ये 50 या $40 हो गया, ऐसा नहीं है। पिछले 1.5-2 महीने से हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस में कोई बहुत बड़ा जो है वो मिसहैप नहीं हो रहा है। अच्छा, अब क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है अमेरिका की इस स्टॉक मार्केट पर भी, अमेरिका के इंटरेस्ट रेट पर भी, अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक के ऊपर जो प्रेशर बिल्ड होता है वो क्रूड ऑयल के हवाले से ज़्यादा देखने में ये आया कि अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो $80-90 चल रही हो तो जनाब पूरी इकॉनमी में हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ गया है, और इन्फ्लेशन को कट डाउन करने के लिए या इन्फ्लेशन को थोड़ा रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है। अच्छा, जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है तो उसके साथ हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो डाउनफॉल का शिकार हो जाती है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के टाइट होने पे हमेशा हमने ये देखा कि स्टॉक्स में गिरावट आ जाती है और मॉनेटरी पॉलिसी के टाइट करने पे डॉलर इंडेक्स में तेजी आ जाती है। तो अभी हमारे पास जो तज्जिए और तबसरे डिफरेंट चैनल्स पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जो मौसूल हो रहे हैं उसमें यही देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि क्योंकि 1-1.5 महीने से क्रूड ऑयल की प्राइसेस रेंज बाउंड है और 70 और 75 और 67, 68 डॉलर चल रही है, तो इस बेसिस पे भी ये प्रेडिक्ट की जा रही है ये बात कि जनाब अमेरिका इस बार अपने इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाएगा बल्कि वो पॉज करेगा। देखिए, ये बात बड़ी गौर तलब है और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम ये बात करते हैं कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को पॉज करेगा, नहीं बढ़ाएगा, तो इसका डायरेक्टली इम्प्लीकेशंस जो है वो गोल्ड की मार्केट पे, वो डिफरेंट करेंसीज यानी जापानीज येन हो गया, स्विस फ्रैंक हो गया, या आपका स्टर्लिंग है, यूरो है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, इन तमाम जो प्राइम करेंसीज हैं उनके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट होता है। अब जब हम बात करते हैं कि जनाब पॉज किया जाएगा, अमेरिका का सेंट्रल बैंक जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक कंसिडर किया जाता है, यानी सबसे बड़ी इकोनॉमी का बैंक कंसिडर किया जाता है, वो इकोनॉमी, वो यूएस की इकोनॉमी जिसका टोटल ट्रिलियन जो जीडीपी है वो $21 ट्रिलियन है। अब बाकी जितने भी हम देखते हैं इकोनॉमीज़ हैं, चाहे बरतानिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, यानी कनाडा है, रशिया है, ये सारे जितने भी दूसरे ममालिक हैं उनका टोटल जीडीपी जो है
वो महज किसी का 2 ट्रिलियन है, किसी का 1 ट्रिलियन है, किसी का 6 ट्रिलियन है। और कहाँ हम देख रहे हैं कि 21 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट इकोनॉमी, जिसको हम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। और अमेरिका का जब सेंट्रल बैंक कोई भी मूव करता है, चाहे वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए, घटाए या पॉज करे, तो उसका डायरेक्टली इम्प्लीकेशंस, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो पूरी दुनिया की ग्लोबल स्टॉक्स पर पड़ता है। तो बहरहाल अगला हफ्ता जो हमारे पास आएगा और उसके अंदर जो 14 तारीख को जब अनाउंसमेंट होगी, तो ये एक बहुत बड़ा एक हैपोजिट मूव मार्केट में होती है। मार्केट में तेजी भी होती है, मंदी भी होती है और बहुत ज़्यादा बाजारों में उतार चढ़ाव देखने में आता है। तो बहरहाल आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश यही है कि अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज की कोशिश किया करें, इन तमाम खबरों पर नज़र रखा करें, इनको देखें कि इन बाज़ारों में क्या कुछ हो रहा है। आप अपने हज़ारों लाखों डॉलर्स जो आप इन्वेस्ट करते हैं, जो पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, वो कहीं मिसगाइडेड ना हो जाए। तो इस हवाले से मैं हमेशा आप लोगों की रहनुमाई को करने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग कोई जो है बाई की जगह सेल और सेल की जगह बाय ना कर दें। तो बहरहाल ये जो हमारे पास पॉइंट है कि जनाब अगले हफ्ते 14 तारीख को जो अनाउंसमेंट होना है और जनाब क्रूड ऑयल की प्राइसेस को मद्देनजर रखते हुए हम अपने इंटरेस्ट रेट को इंडिकेट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अमेरिका इस बार अपने इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाएगा बल्कि वो पॉज करेगा। पिछले 1.5-2 सालों से हम देख रहे हैं कि अमेरिका का इंटरेस्ट रेट तो पहले तकरीबन 8 साल 10 साल उन्होंने सिफर दर्जात पर रखा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया और बढ़ाते बढ़ाते इस वक्त अमेरिका का जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो 5.25% है। तो बहरहाल जो मेरी स्टडीज़ हैं, जो कि तमाम जो एनालिसिस हैं, उन बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि अमेरिका नेक्स्ट मीटिंग में यानी 14 तारीख को 14 जून को अपने इंटरेस्ट रेट में इजाफा नहीं करेगा। अब देखिए, मैं जब पॉज की बात करता हूँ या इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाने की बात करता हूँ, तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें तमाम करेंसीज ऊपरी सतहों पर जाना शुरू हो जाएंगी और वो आप देख रहे हैं यूरो, स्टर्लिंग तमाम मल्टी मंथ्स के हाईएस्ट लेवल पे खड़े में। सोने की कीमतें जो है वो अभी जो कि रेंज बाउंड हैं 1970, 1980 और 1960 के करीब चल रही है। और मैंने आपसे ये कहा है कि जनाब 1930 स्पॉट कैश मार्केट के अकॉर्डिंगली और 1980 स्पॉट कैश के अकॉर्डिंगली मार्केट इस रेंज से बाहर निकलेगी तो या तो 1980 से ऊपर जाके ये 2000 के लेवल्स पे जाना शुरू हो जाएगी, या 1930 के नीचे अगर ये गई तो फिर 1880 और 1840 और 1850 भी हो सकती है। तो पॉइंट क्या है, इस बात को आप जहन नशीन हो जाइए कि 1930 और 1980 स्पॉट कैश मार्केट के अकॉर्डिंगली गोल्ड की बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में ये अहमियत है। तो आप इस बात को जहन में रखिए कि अगर ये 1980 के ऊपर निकला तो तेज़ी, 1930 के नीचे गया तो वहाँ से मंदा हो सकता है। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑल कमेंट्स कि जनाब अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट में इजाफा नहीं करेगा बल्कि पॉज करेगा, इस बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि सोने की कीमतें ऊपरी सतहों पर जाने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा इसके अंदर मौजूद है। बहरहाल ये तो हमें नहीं पता कि आइंदा हफ्ते 14 तारीख को क्या होगा, लेकिन हम ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑल ग्राउंड रियलिटीज़ को चेक करते हुए ये प्रेडिक्ट ज़रूर कर सकते हैं कि बाज़ारों में सोने में तेज़ी की उम्मीदें की जा रही हैं, क्योंकि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को पॉज करेगा, नहीं बढ़ाएगा। जब नहीं बढ़ाएगा तो बाज़ारों में तेज़ी आ सकती है। अच्छा, अब न सिर्फ सोने में तेज़ी आ सकती है बल्कि जब हम कहते हैं कि पॉज होगा और नहीं बढ़ाया जाएगा तो ज़ाहिर है मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो टाइट नहीं की जाएगी। तो इस बेसिस पे हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केटों में भी तेज़ी की उम्मीदें की जा रही हैं। और आज आप देख लीजिए कि 4305 का जो टेक्निकल लेवल था S&P का, वो इसने आज ब्रेक कर दिया और मार्केट ऊपरी सतहों पर, यानी 4305 के ऊपर अगर आज टेक्निकल लेवल्स पे आज वीकली क्लोजिंग मार्केट बंद होती है 4305 के ऊपर, तो इन बाज़ारों में तेज़ी की उम्मीदें की जा रही हैं कि बाज़ार में मजीद तेज़ी हो जाएगी। वजह क्या है कि जनाब अमेरिका अगले हफ्ते इंटरेस्ट रेट में इजाफा नहीं करेगा। तो बहरहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस होती हैं जिसको हमें बहुत ज़्यादा क्लोजली वॉच करना पड़ता है। और क्योंकि ये आप समझ लीजिए कि अमेरिका के जो इंटरेस्ट रेट या उनके जो फेडरल फंड रेट की जो बातें होती हैं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी उस पर एग्जिस्ट कर रही होती है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। यानी वो मुल्क जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट को मूव करने का की वजह बनती है, तो उसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। चाहे आप गोल्ड में काम करें, सिल्वर में करें, करेंसीज में करें, स्टॉक्स में करें, लेकिन आप अमेरिका के सेंट्रल बैंक के जो कमेंट्स हैं उसको ज़रूर जहन में रखिए और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कीजिए। तो ओवरऑल जो सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है वो यही है कि बाज़ारों में तेज़ी दिखाई
दिखाई दे रही है। सोने, चांदी, करेंसी, स्टॉक्स में तेज़ी की बातें की जा रही हैं और उसकी वजह यह है कि अगले हफ्ते ही 13 तारीख और 14 तारीख को दो बड़े इंपॉर्टेंट नंबर्स भी आ रहे हैं, यानी वो नंबर जो कि इफराते ज़र, इन्फ्लेशन रेट या महंगाई की शरह को रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी जिसको CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI कहते हैं, वो नंबर्स भी कम आ रहे हैं, जो कि ये डबल आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जनाब जबकि CPI और PPI जब ज्यादा आते हैं, बढ़कर आते हैं, तो जाहिर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ता है, लेकिन ये CPI और PPI के नंबर्स भी कम आने की तवक्कुआत की जा रही हैं। तो इन बेसिस पे भी हम ये कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जाएगा, और जब नहीं बढ़ाने की हम बात करते हैं तो सोने, चांदी, करेंसी, स्टॉक्स में तेजी आ जाती है। बहरहाल 14 तारीख को देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन खबरें हमारे पास यही है कि बाजारों में तेजी गिरदानी जा रही है। अच्छा, तेजी की और दूसरी वजूहात भी मैं आपको बताता चलूं। आज बड़ी इंपॉर्टेंट कमेंट्स आए हैं ट्रेजरी सेक्रेटरी मिस जैनेट येलन की, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है कि जनाब पहले तो हम सुनते थे कि जनाब अमेरिका और चाइना जो है दस्ते गिरेबा हैं और एक दूसरे को मारने के ऊपर तुले हुए हैं, लेकिन आज ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलन साहब मैडम की ये कमेंट्स आए कि जनाब अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनीज के CEOs हैं, उनको चाहिए कि वो चाइना की कंपनीज के साथ जो है वो अपने ताल्लुकात को इस्तेवार करें, बेहतर करें। ये देखिए बड़े पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं। इन पॉजिटिव कमेंट्स को आप अगर मलूज़े खातिर रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें तो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बड़े प्रोडक्टिव रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो ये जेनेट येलन के जो कमेंट्स हैं ये बड़े पॉजिटिव हैं। इसी तरीके से कल रात को ओवल ऑफिस यानी वाशिंगटन DC में मुलाकात हुई अमरीकी सदर मिस्टर जो बाइडेन की और जो आपके इंग्लैंड के यानी जो वजीर आजम है मिस्टर ऋषि सुनक, उनकी मुलाकात हुई है ओवल ऑफिस में। और आप जानते हैं कि जब ओवल ऑफिस में कोई मुलाकात होती है तो उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो ये बायलैटरल जो रिलेशंस हैं उनको बेहतर करने के लिए इन्होंने मुलाकातें की हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग बंदी के हवाले से जो बात हैं उस पर भी उन्होंने तबादला ख्याल किया है। तो ये बड़े पॉजिटिव कमेंट्स आप देखते हैं जब दो दुनिया के बड़े रहनुमाओं की मुलाकातें होती हैं, तो ये भी इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है मार्केट में छोड़ते हैं। तो इस वजह से हम ओवरऑल अगर इसका पैकअप करते हैं और तज्जिया करते हैं कि आइंदा हफ्ते क्या होगा, तो इसमें तेज़ी की ही उम्मीदें की जा रही हैं, क्योंकि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट में इजाफा नहीं करेगा। तो बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन जो इंडिकेशन है हमारे पास यही अवेलेबल हैं। तो ये कुछ बातें आपके साथ शेयर की गई हैं। होपफुल इससे कुछ ना कुछ आपको इस्तेफादा हासिल होता होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस YouTube चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करेंगे अपने दोस्त अहबाब के दरमियान। थैंक यू। खुदा हाफिज़। यासीन फ्रॉम कराची।